आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 10th की सीबीएसई बुक की 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की आज मैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की चर्चा करूंगा, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक चिड़िया कैसे अपनी पहली उड़ान को सक्सेस कर पाती है। इसमें यहाँ आप देख भी रहे हैं कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेरिंग द स्काइज हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 ऐसे स्टोरीज़ हैं फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में। इसमें फर्स्ट है अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फेयर। एक छोटी समुद्री पक्षी है जो उड़ने से डरता है और वो अपने भय को कैसे जीतता है, इसके बारे में इसको जानेंगे। और दूसरी जो स्टोरी है जिसमें अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। एक पायलट जो कि तूफानी बादलों में खो जाता है, क्या वो सुरक्षित आता है, क्या वो सुरक्षित वहाँ पहुँच पाता है, उसकी सहायता आखिर कौन करता है, इसके बारे में सेकेंड वाले स्टोरी में हम लोग देखेंगे। दूसरे की मैंने बातें करूँ कि इसमें है क्या इस फर्स्ट फ्लाइट में, तो इसमें देखूँगा कि छोटी समुद्री चिड़िया जो कि अपनी एक बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली थी, उसके 2 भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर वहाँ से जा चुके थे। वो उड़ने में बिल्कुल डर रही होती थी और उसे निश्चित रूप से लगा था कि उसकी पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपना सर झुकाया तथा भागकर चट्टान के नीचे अपने छोटे से सुराख में चली गई, जहां वह रात को सो गई। उसके प्रत्येक भाई और छोटी बहन जिनके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, भागकर किनारे तक गए और अपने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए। तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी। कहा भी जाता है कि अगर हिम्मत से इंसान हार जाए तो उसे कोई इंसान जिता नहीं सकता। सेम यही इस कहानी इस चिड़िया को भी हुई। उसके पिता, उसकी माता सब तेज़ आवाज़ से चहचहाते हुए उसके पास डांटते हुए आए, क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते कि बेटा या बच्चा मेरा किसी दूसरे के पैरों पे खड़ा रह सके। ये भी खल रहा था जब उन लोगों ने जो उसे भूखा रखने की धमकी दी, जब तक कि वह नहीं उड़ेगी। कौन? चिड़िया के बारे में बातें हो रही, परंतु अपने जीवन के लिए वह थोड़ा भी हिल नहीं सकी। सूर्य जब आकाश के ऊपर चढ़ रहा था तो उसकी चट्टान पर तेज उसकी रोशनी भी चमक रही थी, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। उसे गर्मी भी लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गई तथा एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ी होकर उसने एक आंखें बंद कर ली। फिर दूसरी तरफ सोने का बहाना भी किया और वह अपनी उस दोनों भाइयों तथा बहन को अपनी गर्दनों से में सिर छुपाकर पड़ लेटे हुए ऊँघते हुए देखा। उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था, केवल उसकी माता ही उसकी ओर देख रही थी। कहा भी जाता है कि माँ से बड़ा कोई आज दुनिया में कोई वफादार नहीं होता। वही सेम इस माँ के यहाँ भी चिड़िया की माँ से भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसमें आप ये चीज़ देखेंगे भी कि सब उसके अलग अलग अपने अपने काम में एंगेज थे, बट उसकी माँ अभी भी उसी के फ्यूचर के बारे में चिंतित है कि बच्चा मेरा अभी तक खाना नहीं खाया। भोजन के दृश्य ने उनसे पागल बना दिया, जो कि वह अपने पैरों पर ही मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ कर साफ भी करती थी। उसे इस प्रकार के भोजन काटना कितना पसंद था, चोंच को इतना तेज़ी से रगड़ कर वह साफ भी कर रहा था। वह गगा करके कुछ भोजन लाने की प्रार्थना करते हुए चिल्लाई भी, गुआ कुलाह व्यंग करते हुए वह उत्तर की दिशा में चिल्लाई भी, पर वह चिड़िया दुख से पुकारती रही तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वो अपनी खुशी से चीखी। और जैसे ही वो उसकी माँ ने मछली को एक टुकड़ा उठा लिया तथा उसके साथ उसकी ओर उड़ रही थी, वह उत्सुकता से आगे झुकी तथा अपने पैरों से चट्टान को बजाया। जैसे ही वो उड़ रही थी कि उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न ही किया, परंतु जब उसे बिल्कुल सामने थी वह रुक गई और उसे एक पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के बीच में था। अब वो मछली पर डुबकी भी लगाई और छाती के पंखों पर तेज़ हवा भी आई, उसके पेट तथा उसके पंखों से तेज़ हवा भी टकराई। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पंख के किनारे हवा को चीर रहे थे। वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उड़ती हुई नीचे न गिर रहने का अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे ऊपर उड़ती हुई, अब वो बिल्कुल भयभीत भी नहीं थी और वो थोड़ा सा सच चकलाने लगी। उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तो ऊपर की ओर फिर चढ़ गई। गा 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 ग्वा कुलाह
उसकी माँ उसके पास से पंखों का तेज शोर करते हुए गुजरी। उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीखते उसके ऊपर से उड़ाकर उसने अपने 2 भाइयों तथा बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती तर नीचे डुबकी लगाते हुए भी देखा। और ये चीज़ करता करता अब वो समुद्र के पास थी। अब वो बिल्कुल इस चीज़ों को भूल गई कि अरे वो कभी उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि इसके पास हिम्मत आ गया था। और कहा भी जाता है कि हिम्मत से ही कोई व्यक्ति की जीत और हार सुनिश्चित होती है। और वह धीरे धीरे चीखती हुई आगे की ओर उछलकर ऊपर उड़ी और साथ में डुबकी भी लगाने लगी। और दोनों प्रसन्न होकर एक साथ, इवन भाई बहन जितने सारे उसके जो रिलेटिव्स थे, वो सारे इधर उधर एक साथ उनके समीप उड़ना स्टार्ट कर दिए। और जब तक उसके माता पिता, उसके भाई बहन इस फर्श पर उसके पास बैठ चुके थे, वो चीखते हुए उसे बुला भी रहे थे। उस डर से चीखते हुए पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयत्न किया। वो थकी हुई थी, क्योंकि वो इतनी देर उड़ान कर ली थी, बेचारी वो थक गई थी। लेकिन फिर भी वह थकी हुई तब भूख से कमज़ोर थी। तब विचित्र प्रैक्टिस से थक कर वह चूर होकर वो उठ नहीं सकी। उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे। उसके पेट ने उसे छुआ तो उसे अधिक नहीं डूबी। वो उस पैर पर तैर रही थी या इसके चारों उसका परिवार भी चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। यहाँ चीखने का मतलब क्या है कि उसकी एडमायर हो रही थी, प्रेज हो रहा था। तो उनकी चोंच डांग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। उसने अब आखिर इसी प्रकार से वो चिड़िया की पहली फ्लाइट, पहली उड़ान उसने संपादित करी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ये इस फर्स्ट फ्लाइट की समरी है। इसको और आप डीपली पढ़ें तो इसको टेक्स्ट पूरा पढ़ने की कोशिश करें। थैंक्स अ लॉट।